नमस्कार, स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो भविष्य की तकनीक है और भारत इसे अपनाने और इसके विकास करने में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भारत जेन की। ये वो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है जो भारत अपने द्वारा अपने लोगों के लिए ही विकसित कर रहा है, यानी इसमें हमारे मूल्य, हमारा इतिहास, हमारी भाषाओं पर आधारित है ये भारत जेन, जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो है ही, लेकिन ये एक टूल ही नहीं है बल्कि ये एक सेतु की तरह काम करेगा भारतीयों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और भारत की जरूरतों के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों की जो मुश्किलें हैं उनका समाधान तलाशने के लिए। भारत जेन कैसे विकसित हो रहा है और कैसे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हमें भारत जेन को मजबूती देने में सहायक सिद्ध होगा, बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर गणेश राधाकृष्णन जी। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर साहब। भारत जेन को लेकर हमें कुछ बेसिक जानकारी तो है, लेकिन अब चूंकि हम एआई इम्पैक्ट समिट की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं भारत जेन की जो इस मंच पर भारत दुनिया के सामने रखेगा? नमस्ते ममता जी। एक विशेषता मूलभूत रही है हमारी कि हर जगह समग्रता भाषाओं के दृष्टिकोण से तो आपने जैसे बताया, किंतु समग्रता सरकार के दृष्टिकोण से जब हम आरंभ किए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का तो आभार है, इस 9 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस साथ में आए, इनको साथ में ले आने में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फंडिंग का बहुत बड़ा एक मूलभूत योगदान रहा। जब हमने 10 बिलियन पैरामीटर मॉडल्स तक तैयार किए, छोटे मॉडल्स थे, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, तभी हमारा आत्मविश्वास जगा। हम 50 तक के टीम बने, इंजीनियर्स फुल टाइम इंजीनियर्स एक कंपनी के रूप में, जिसके हमारे सीईओ और साथ में जो 9 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन साथ में आके बना पाए इस इकोसिस्टम में। आत्मविश्वास के साथ जब हमने इंडिया एआई मिशन को प्रपोजल लिखा कि हम बड़े मॉडल्स तैयार करना चाहते हैं अभी, तो इंडिया एआई मिशन ने हमें उसके लिए अनुमति दी और फंडिंग आरंभ किया। तो आप देख रहे हैं कि न तो केवल होल ऑफ गवर्नमेंट पर होल ऑफ नेशन, क्योंकि सारे एकेडमिया और इंडस्ट्री साथ में आए। और ये एक बहुत अच्छा मॉडल इसलिए भी है क्योंकि फ्रूगल रहता है, एकेडमिया एक लॉन्जिटिविटी रहती है और इंडस्ट्री में टॉप टैलेंट जब आते हैं तो हम ये प्रत्यावर्तन के लिए मार्ग बनता है। हमारे जो सीईओ हैं 25 वर्ष यूएस में रहे, गूगल रिसर्च और माइक्रोसॉफ्ट में। हमारे वीपी जो आए हैं वो भी 25 वर्ष यूआईयूसी में पीएचडी करके आए हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है कि वहाँ का भी टैलेंट हम ले आ पा रहे हैं। और ये यदि हम संदेश दें कि वास्तव में एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, एक विकेंद्रित मॉडल, जहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने राज्यों से काम करें, अपने अपने लोगों को वहाँ पर सहमत करें, अपनी अपनी भाषाओं को, विशेषताओं को एआई में सहमत करें, तो ये स्केल आउट मॉडल, विकेंद्रित मॉडल, न तो केवल फ्रूगल रह पाएगा पर ये एक अच्छा उदाहरण भी बन सकता है। लेकिन चूंकि आप एक को फाउंडर हैं भारत जेन के, तो जाहिर है कि इसमें जो मेहनत गई है, मतलब 22 भाषाओं के लिए एआई को तैयार करना, स्थानीय स्तर पर लोग इसको समझ सके। लेकिन यहाँ पर क्या ये समझना भी जरूरी है एआई इम्पैक्ट समिट के माध्यम से भी कि ये वो मंच है भारत जेन जहाँ पर हम बात सिर्फ तकनीक की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंक्लूसिव बात करें, समावेशन भी है यहाँ पे, सशक्तिकरण भी है यहाँ पे। तो क्या उम्मीद हम इस समिट से कर सकते हैं कि हम क्या हासिल करें कि भारत जेन को और मजबूती दें? यदि भारत जेन को हम ग्लोबल साउथ के लिए अच्छा उदाहरण माने, जहाँ पर रिसोर्सेस न्यून हो, और इसमें विशेष करके ग्लोबल साउथ के साथ हम और भी उनके आइडियाज़ लें, सिंगापुर हो, बहुत सारे देश हैं आपने वजह से बताया जहाँ पर इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। क्या भारत ये एक कैपिटल बन सकता है, नॉट जस्ट ह्यूमन रिसोर्स बट आईपी कैपिटल बन सकता है, और ग्लोबल साउथ को ये प्रेरणा दे सकता है कि वो भी अपना आईपी ओन करे। क्योंकि आईपी ओनरशिप में क्या होता है कि आप अपना इम्प्रोवाइजेशन स्वयं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमने मॉडल्स फर्स्ट बाइट से लेकर एंड एप्लीकेशन तक स्वयं बनाए, तो हमें ये जो पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ग्लास बॉक्स की तरह दिखता है, रेसिपीज दिखते हैं। आपने मुझे कचौरी परोस दी, पर यदि आपने मुझे रेसिपी दी कचौरी की, तो मैं और बहुत सारी कचौरियाँ बना सकता हूँ, उसका जो फ्लेवर्स बदल सकता हूँ। तो रेसिपी महत्वपूर्ण है, वो ग्लास बॉक्स व्यू। तो उससे क्या है कि यदि ग्लोबल साउथ भी चाहे कि हमें रेसिपीज प्राप्त हो ताकि हमारे सॉल्यूशंस हमारे बलबूते पे करें, स्वराज बने, क्योंकि ये एआई स्वराज का एक
उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये बहुत बिल्कुल तो बहुत इनोवेटिव सोच है, क्योंकि कोई देश इस दिशा में अभी तक सोच ही नहीं रहा जैसा भारत सोच रहा है। इसलिए शायद इम्पैक्ट समिट से जो टेकअवेज होंगे उनकी तरफ सबकी नजर लगी हुई है। लेकिन भारत जेन में जैसे हम जानते हैं कि 8 फाउंडेशनल मॉडल्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है, किस तरीके से हमारे इनोवेटर्स, हमारे स्टार्टअप्स इसके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म है। हम सबने डीप सीक का नाम सुना हुआ है, हम इसको भारत का चैट जीपीटी बोल सकते हैं भारत जेन को। लेकिन किस तरीके से हमारे इनोवेटर्स लोकल लेवल के लोगों के लिए इसको तैयार करके काम शुरू कर चुके हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। इसमें को डिज़ाइन महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाना आरंभ किया, 1 ट्रिलियन पैरामीटर तक का हमारा इंडिया एआई मिशन के साथ सहमति है। तो अभी 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नेशनल हाईवे के रूप में है, पर नेशनल हाईवे से यदि आपको गांव-गांव तक पहुंचना पड़े तो आपको स्टेट हाईवेज लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट के लगेंगे हाईवेज। तो ये वाला काम तो पार्टनरशिप से ही होगा। बिल्कुल। तो हम एक दृष्टिकोण से चलो नेशनल हाईवे बन जाए, डिस्टिल करके लोगों तक पहुंचाने के लिए को डिज़ाइन करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, हार्डवेयर समझते हैं, वो एल्गोरिथम वालों के साथ मिलकर काम करें। यदि कोई चिकित्सा का विषय अच्छा समझता है, हेल्थ केयर का विषय अच्छा समझता है, या फिर लीगल, वो यदि ये मॉडल इनोवेशन इंजीनियर्स के साथ काम करे तो उनके आवश्यकताओं के अनुरूप रहेगा। हमने जैसे स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स रिलीज किए लीगल के लिए, फाइनेंस के लिए, आयुर्वेद के लिए। आयुर्वेद का विषय कौन और लेगा? हमें तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एग्रीकल्चर के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर की परिस्थिति है वो कौन समझेगा? हम ही तो समझेंगे। अल्टीमेटली ओनरशिप हमारा ही होगा, इंक्लूसिविटी हमें ही करना पड़ेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जब हमने स्मॉल मॉडल्स रिलीज किए, उसके साथ साथ बेंचमार्क्स भी रिलीज किया, क्योंकि मॉडल्स के साथ साथ हमें ये भी पता करना है कि मॉडल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, स्मॉल हो लार्ज हो। तो बेंचमार्क से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं हमारे मॉडल्स ग्लोबल बेंचमार्क्स में कैसे काम कर रहे हैं, हमारे बेंचमार्क्स में कैसे काम कर रहे हैं। वो दूसरा है यूज केस बेस्ड बेंचमार्क्स, जो यूजर स्टोरी है। यहाँ पर ये भी बात आपसे समझना भी चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब चाहे जैसे मुरादाबाद का बैठा एक शिल्पकार है, कोई दिल्ली का बैठा हुआ कारपेंटर है, कोई पंजाब का बैठा हुआ किसान है, उन सबके जो प्रैक्टिकल एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हमको ये हमारा एआई स्टैक दे सकता है। कोई उदाहरण इसको लेकर? जैसे उदाहरण के लिए यदि वाटर एंड सैनिटेशन जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं। कभी कभी उन्हें जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारे पानी की व्यवस्था है उसको, और जो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स निकले हैं अबाउट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, क्या इनका सबका बेस्ट प्रैक्टिस लेके एक तो हम क्या ठीक से कर रहे हैं, सुचारू रूप से कर रहे हैं, उसके लिए को पायलट्स बनाना, तो एक दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। पर दूसरा जो किसी को व्यवस्था का लाभ उठाना हो तो कैसे लाभ उठाएं, क्योंकि एंड जो बोलते हैं ना, द डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का काम एआई कर सकता है, किंतु एआई विद ह्यूमन इन द लूप, ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं को डिजाइन की बात रखता हूं। यदि हम सोचे कि एआई कर देगा तो फिर चैट जीपीटी के सारे सॉल्यूशंस हमारे लिए पर्याप्त होने चाहिए, पर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले कॉस्ट इतना बड़ा है, दूसरा हम डेटा भेजते रहेंगे विदेशी कंपनीज को, तो वहां पर भी डिजिटल कॉलोनीज बन जाएंगे, और तीसरा विषय वास्तव में हमें सॉल्यूशंस को ओन करना है, ये स्वराज का विषय है। तभी हम बोलते हैं कि सोवरेन एआई की बात हम आज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने डेटा की बात की, डेटा सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है, और डेटा का यूज जिस तरीके से डेटा सेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा लैब्स बनाए जा रहे हैं, पूरे भारत में 570 काम कर रहे हैं, ये जो डेटा का फैक्टर है, भारत जेन इसे कैसे हैंडल कर रहा है? तो सबसे पहले हमने बहुत सिस्टमैटिक सुचारू रूप से प्रोसेसेस बनाए हैं डेटा के, उसका सोर्स एट्रीब्यूशन करना, लाइसेंसेस देखना, और उसके साथ साथ एक प्रोवेनेंस रखना। ये प्रोवेनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे स्पीच डेटा, इनिशियली स्पीच डेटा, पिन कोड लेवल डेटा, हमने 5 वेंडर्स के साथ काम किया, तो उनके साथ काम करते करते हमने प्रोसेसेस निकाले, एजेंटिक मॉडल्स निकाले, जिससे हम ये पता कर सके कि इस डेटा का मेटा डेटा सही है कि नहीं, क्या ये डेटा किसी और डेटा के साथ मैच होता है कि नहीं। तो ये इसको डेटा प्रोवेनेंस करते हैं। हर विषय में डेटा प्रोवेनेंस हम मेंटेन करते हैं। डेटा प्रोवेनेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगे चल के कुछ हमें रिजल्ट आए तो हमें पता चले किसके कारण आ पाया। एट्रीब्यूशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसको आगे बढ़ाना हो तो हम, और इसका नूतन जो फाइन ट्यून्ड वर्जन निकालना हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो फाइन ट्यूनिंग का पहले देखा गया था कि नहीं डेटा। तो प्रोवेनेंस बहुत महत्वपूर्ण है।
इस साल के लिए, साल 2026 के लिए भारत जैन को लेकर हमारे क्या लक्ष्य हैं और किस तरीके से इन लक्ष्यों को हम एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लक्ष्यों में भी देखते हैं? तो आगे चल के हमारा लक्ष्य है कि इंडिया मिशन के साथ मिलकर, उनके पूरे सपोर्ट के साथ जो हमेशा मिल रहा है हमें, हमारी जो भारत जैन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है आईआईटी बॉम्बे में, इसका तो सबसे पहले टीम बढ़ाए। तो इसलिए एक प्रकार से अपील भी है कि लोग आए, जुड़े, अपना समझे, आप सबका है, टीम बढ़ाना। उसके साथ साथ अभी जो मॉडल्स बने हैं हमारे 10 बिलियन, 17 बिलियन, 1 ट्रिलियन तक बढ़ना है। 1 ट्रिलियन हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए भी तभी वो 1 ट्रिलियन सुचारू रूप से चल पाएगा जब हमारे इंजीनियर्स के साथ साथ अच्छे फीडबैक साइकिल्स बने, यूज केसेस के, डेटा के सोर्सेस और प्राप्त हों जो प्रामाणिक हों। तो कभी कभी यूज केस और डेटा साथ में मिले रहते हैं, तो उसके लिए लोग आगे बढ़े, हम साथ में काम करें भारत के लिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें किस प्रकार हम और संशोधन के माध्यम से इसको और फ्रूगल, इसको और इफेक्टिव बना सके। उदाहरण के लिए हम जब बोलते हैं, मैं हिंदी, तमिल, मैं तमिल भाषी हूँ, वैसे देखेंगे कि भले ही भिन्न भिन्न भाषाओं में कुछ अलग जो फोनीम्स होते हैं, पर बहुत सारे जो फोनीम्स हैं वो समान ही हैं। भारतीय भाषा में समानता है, फोनेटिक सिमिलरिटी है, जैसे कॉमन लेबल सेट का हम प्रयोग देखे हैं। दूसरा है जो शब्दकोश में भी समानता है। हाँ, बोल सकते हैं कि आज के प्रयोग में मिश्र भाषा बहुत होती है, पर फिर भी शब्दकोश हैं। पर तीसरा विषय है जो कोई नकार नहीं सकते कि शब्द श्रृंखला। जैसे यदि मैं कहूँ कि 8 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी भेंट हुई, जो वास्तविकता है, जहाँ पर उन्होंने ये विषय रखा कि आप भारत की एकता को कैसे इस पूरे माध्यम से, एआई के माध्यम से प्रकाशित कर सकते हैं। यदि आप शब्द श्रृंखला देखें कि 8 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी भेंट हुई, इसी को आप मराठी में बताइए, तमिल में बताइए, आप देखेंगे शब्द श्रृंखला समान रहेगी। आप इसको इंग्लिश में देखिए, ऑन 8 जनवरी आई मेट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, शब्द श्रृंखला बदल गई। सारी भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की श्रृंखला है। तो ये हमारे लिए एकता का प्रतीक है, और इसको हम कंप्यूटेशनल मॉडल्स में, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के माध्यम से इसको आत्मसात कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने 8 को ये भी कहा था कि हर जगह एट्रीब्यूशन हो, किसके कारण, क्योंकि हमारे सोर्स पता होना चाहिए, और कितना सारा ज्ञान का भंडार है भारत, ज्ञान भारतम का विषय उन्होंने रखा। तो किस प्रकार ये एट्रीब्यूशन हो, कहाँ से यह प्राप्त हुआ, और एट्रीब्यूशन में आधुनिक भी आ सकता है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने भी रखा कि वी शुड फाइंड सम एब्सोल्युटली नॉवल हाइपोथेसिस, नॉवल आइडियाज फॉर एट द इंटरसेक्शन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टू इम्प्रूव स्किल डेवलपमेंट, नए स्किल्स आ जाएं। और उन्होंने ये भी रखा कि आम भारतीय एआई से भयभीत नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एआई इम्पैक्ट समिट आ रहा है, मैं तो कहूँगा ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम भयभीत नहीं हैं, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। पर अडॉप्ट करते करते हम उसके आईपी कैपिटल कैसे बने, और हर किसी देश को बताएं कि आप अपना ओन कीजिए, स्वराज बने एआई के माध्यम से, एकता बने एआई के माध्यम से, सबका विकास हो एआई के माध्यम से। बिल्कुल ठीक। और यही एक बड़ा प्रयास है जो भारत की ओर से इस एआई इम्पैक्ट समिट के मंच पर भी रखा जाएगा। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सरल भाषा में, सरल तरीके से भारत जैन को हमारे सामने रखने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द समिट। धन्यवाद। थे हमारे साथ प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन। और भारत जैन जिस तरीके से काम कर रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मंच पर सबकी ओर से इसे सराहा भी जाएगा, और जो सहयोग इसे चाहिए वो भी आगे जरूर मिलेगा। इसके साथ इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।